क्या आप यकीन करेंगे कि जिस इंसान की मां ने उसे पैदा होने से पहले ही जहर खाकर मारना चाहा था, वो आगे चलकर दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह बन गया। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में कभी फौज की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन हमेशा फील्ड मार्शल की वर्दी पहनकर घूमा, जिसे खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने अपने हाथों से पाला, इराक की सत्ता पर बिठाया और फिर उसी अमेरिका ने उसे एक खूंखार मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। ये कहानी है सद्दाम हुसैन की। आज की इस 3 पार्ट सीरीज के पहले हिस्से में हम सद्दाम के अनाथ बचपन से लेकर उसके राष्ट्रपति बनने तक की कहानी जानेंगे और उस खूनी युद्ध की जिसने पूरे 20 लाख लोगों की जान ले ली। सद्दाम हुसैन की कहानी शुरू होती है बेहद दर्द और मनहूसियत के साथ। सद्दाम अभी अपनी मां के पेट में ही था जब उसके पिता की मौत हो गई। हालात इतने खराब थे कि उसकी मां को लगने लगा कि यह बच्चा बेहद बदकिस्मत है। उसके चक्कर में ही उसके पति की जान चली गई। तंग आकर सद्दाम की मां ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की ताकि पेट में पल रहा बच्चा भी मर जाए। कहा जाता है कि पड़ोस में रहने वाले एक यहूदी परिवार ने उस वक्त उनकी जान बचाई थी। जब सद्दाम पैदा हुआ तो उसकी मां ने उसे छोड़ दिया। उसका बचपन अपने मामा के घर बीता। बचपन में मिला यह तिरस्कार और अनाथ जैसी जिंदगी ने सद्दाम को अंदर से बेहद क्रूर बना दिया था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने इराक की बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली। 1968 में बाथ पार्टी की सरकार बनी और अहमद हसन अलबेक राष्ट्रपति बने। हसन अलबेक का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ था और यही बात अमेरिका को खटक रही थी। यही एंट्री होती है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की। अमेरिका को इराक में एक ऐसा मोहरा चाहिए था जो रूस के बढ़ते प्रभाव को रोक सके। उन्होंने चुना सद्दाम हुसैन को। CIA की मदद से सद्दाम पार्टी में तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। उसे सीधे उपराष्ट्रपति और इराक की खुफिया एजेंसी का हेड बना दिया गया। खुफिया हेड बनते ही सद्दाम ने अपने विरोधियों को इतना भयानक टॉर्चर देकर मारा कि पूरे इराक में सद्दाम के नाम का खौफ छा गया। राष्ट्रपति हसन अलबेक से ज्यादा खौफ अब सद्दाम का था। फिर आया 1979 का वो दिन जब सद्दाम ने अपनी असलियत दिखाई। वो अपने कुछ भरोसेमंद जनरलों के साथ सीधे राष्ट्रपति हसन अलबेक के कमरे में घुसा, उनके सिर पर बंदूक रखी और बोला, या तो इस्तीफा लिखो या अभी गोली मार देंगे। मजबूरी में अलबेक ने इस्तीफा दे दिया और इस तरह बंदूक की नोक पर सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति बनते ही सद्दाम के अंदर घमंड और सत्ता की भूख बेकाबू हो गई। वो खुद को पूरे मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मानना चाहता था। उस वक्त पड़ोसी देश ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी का जलवा चरम पर था। उन्हें टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर तक चुन लिया था। अपनी इसी ईर्ष्या और अमेरिका की शाह पर सद्दाम ने 1980 में बिना किसी बड़ी वजह के ईरान पर हमला कर दिया। ये युद्ध पूरे 8 साल चला। इस खूनी युद्ध में इराक और ईरान के कुल 20 लाख लोग मारे गए। इराक का $80 बिलियन यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह बर्बाद हो गया। पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका सद्दाम को हथियार और सपोर्ट दे रहा था क्योंकि अमेरिका भी ईरान से नफरत करता था। सद्दाम ने 8 साल तक युद्ध तो लड़ा, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। उल्टे वो 2 लाख करोड़ रुपए के भारी कर्ज में डूब गया। ये पैसा उसने कुवैत से उधार लिया था। जब कुवैत ने अपना पैसा वापस मांगा तो सद्दाम ने एक ऐसी खौफनाक चाल चली जिसने अमेरिका को इराक में घुसने का सुनहरा मौका दे दिया। सद्दाम ने 140 फाइटर जेट्स के साथ इतिहास की कौन सी सबसे बड़ी गलती की, ये जानेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको सद्दाम हुसैन की ये अनसुनी कहानी हैरान कर रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या अमेरिका ने जानबूझकर सद्दाम को पैदा किया था? मिलते हैं पार्ट 2 में।